भोपाल की टॉप 10 खबरों पर नजर। एमपी में पीडीएस के अनाज पर उठे सवाल। राशन दुकानों में बांटा गया घटिया क्वालिटी का चावल, लोगों के बीच बांटे गए पोल्ट्री गेट के चावल। दिल्ली की लैब में कराई गई जांच से खुलासा। कोरोना काल में घटिया स्तर के सरकारी चावल बांटने का मामला। पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट। कोरोना महामारी में राशन में बांटा गया चावल मनुष्य के खाने योग्य नहीं, इंसानियत मानवता को तार तार करने वाला आपराधिक कृत्य। घटिया चावल खरीदी के मामले में बीजेपी का पलटवार। घटिया चावल कमलनाथ सरकार के दौरान खरीदा गया। हमारी सरकार इस तरह के किसी काम को नहीं करेगी बर्दाश्त, नेता हो या अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल पुलिस ने हुक्का बार पर मारा छापा। मौके से 4 नाबालिग समेत 19 युवक युवतियां पकड़े गए। क्यूरियोसिटी हुक्का बार में परोसी जा रही थी शराब। भोपाल में कमल पटेल ने लिखा केंद्रीय मंत्री को खत। फसल बीमा की तारीख बढ़ाने को लेकर कृषि मंत्री को लिखा गया पत्र। जेईई मेंस और नीट परीक्षा के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा सरकार पर निशाना। कहा इस घोषणा का हश्र भी पुरानी घोषणाओं की तरह रहा। छात्रों के परिजन होते रहे परेशान, बमुश्किल पहुंचे परीक्षा केंद्रों तक। दिग्विजय दर्ज कराएंगे बिल्डर के खिलाफ एफआईआर। कोलार थाने में दर्ज कराएंगे एफआईआर। दीवार गिरने से हुई थी युवक की मौत। घटिया निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भोपाल में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। निजी टीवी चैनल के दफ्तर में दबिश देकर खंगाले गए कंप्यूटर। हमीदिया के पूर्व डीन दीपक मरावी का स्टिंग ऑपरेशन कर करोड़ों रुपए मांगने का आरोप। पुलिस ने बना लाल और अवधेश शर्मा को पकड़ा। भोपाल में जारी है कोरोना विस्फोट। फिर मिले कई सारे मरीज। 200 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। भोपाल में अदिति भार्गव का अनोखा रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 15 वर्षों तक लगातार स्कूल जाने का रिकॉर्ड। एक भी दिन नहीं किया स्कूल मिस। अदिति की निगाहें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। और अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें। इंदौर में शिवसेना नेता का मर्डर। बदमाशों ने मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। पड़ताल में जुटी पुलिस। इंदौर में 34 कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर। चुनाव कार्यकर्ता कार्यालय के उद्घाटन में जुटी थी भीड़। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी भी हुए थे शामिल। कोरोना संक्रमण फैलने पर एक्शन। इंदौर के सावेर में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर का मामला। कांग्रेस के आरोप का तुलसी सिलावट ने दिया जवाब। कहा किसी के इशारे पर नहीं हुई एफआईआर, कानून ने किया अपना काम। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी का किया खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फर्जी नाम पते पर संचालित थी कंपनी। इंदौर में खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना की मौजूदगी में खोला गया बंगला। बंगले की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ है। लोकायुक्त को बंगले में सबूत मिलने का अंदेशा। भोपाल में छापेमारी में लोकायुक्त ने बरामद किए थे लाखों रुपए के साथ गहने। रिमांड पर जीतू सोनी। इंदौर के आजाद नगर पुलिस ने रिमांड पर लिया। महिला से गैंगरेप समेत कई मामले सोनी पर हैं दर्ज। पुलिस पूछताछ के बाद दूसरे बदमाशों पर कसेगी नकेल। इंदौर नगर निगम के अफसर नहीं खोज पाए जल जमाव का कारण। निगम कमिश्नर ने जांच कर जानकारी जुटाने के दिए थे निर्देश। हाल ही में तेज बारिश के दौरान 1100 स्थानों पर मिनी मुंबई में हुआ था जल भराव। इंदौर में लॉकडाउन के बाद पहली बार एयरपोर्ट से ऑपरेट हुई 34 फ्लाइट। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट ने दिल्ली के लिए भरी उड़ान, तो इंडिगो एयरलाइंस ने लखनऊ, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद के लिए भरी उड़ान। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 4 और लोगों ने तोड़ा दम। मौत का आंकड़ा जिले में पहुंचा 400 के पार। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। कोविड-19 अस्पताल के बेड फुल। अरविंदो अस्पताल में भरे 1000 बिस्तर। और चलिए अब देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे कमलनाथ। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर रणनीति बनाएंगे पूर्व सीएम। कमलनाथ के प्रस्तावित ग्वालियर दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कसा तंज। सीएम रहते कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल की नहीं ली थी सुध। कमलनाथ को नहीं ग्वालियर आने का हक। 3 सितंबर को ग्वालियर दौरे पर रहेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मंसूर शाह बाबा के उर्स में भी होंगे शामिल। ग्वालियर में उपचुनाव में अंडा पॉलिटिक्स। मंत्री इमरती देवी का बयान। बच्चों को पोषित करने के लिए आंगनबाड़ियों में बांटे जाएंगे अंडे। जो बच्चे पसंद करेंगे उन्हें खिलाएंगे, बाकी बच्चों को खिलाएंगे फल। ग्वालियर के मुरार थाने के सामने बॉडी रखकर प्रदर्शन। परिजनों ने आरोपी 2 युवकों पर हत्या का लगाया आरोप। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाने का भी आरोप। युवक के जहर खाकर खुदकुशी करने का मामला। ग्वालियर में नशेड़ी ने किया हंगामा। नशेड़ी ने थाने की दीवार पर चढ़कर किया हंगामा। नशेड़ी पिंकी शर्मा को घर वालों की शिकायत पर थाने लाई थी पुलिस। ग्वालियर में नहीं थम रहा है कोरोना। एक दिन में 4 मरीजों ने तोड़ा दम। पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 5600 के पार। 4000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। ग्वालियर में अंतिम संस्कार के लिए घूस का आरोप। परिजनों ने मुक्तिधाम के सुपरवाइजर नरेंद्र और उसके साथियों पर लगाया 4000 रुपए मांगने का आरोप। रुपए न देने पर कराया गया 6 घंटे इंतजार।
निगम आयुक्त से शिकायत के बाद रात 9 बजे हो सका अंतिम संस्कार। ग्वालियर में 12 साल से अटका रोपवे का काम जल्द होगा शुरू। सांसद श्री जवलकर के पत्र के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम आयुक्त को भेजा आदेश। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा रोपवे। ग्वालियर को इस साल बारिश ने किया निराश। अब तक 468 मिलीमीटर बारिश दर्ज। औसत आंकड़े से 324 मिलीमीटर कम हुई बारिश। सितंबर में 150 मिलीमीटर बारिश होने की उम्मीद। और जबलपुर की खबरों को देखते हैं टॉप 10 अंदाज में। जबलपुर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, फिर मिले कई सारे नए मरीज। कोरोना का आंकड़ा 4335 के पार। जबलपुर में निजी अस्पतालों की लूट कोरोना काल में बनाया गया कमाई का जरिया। कोरोना इलाज के नाम पर लूट की रेट लिस्ट। प्रशासन ने रेट लिस्ट पर जताई है सहमति, कांग्रेस ने जताई है आपत्ति। जबलपुर में कोविड अस्पतालों में बदहाली को लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का ट्वीट। कहा, कोविड अस्पतालों में लगना चाहिए सीसीटीवी कैमरे। लगाने से परिजन मरीज को देख सकेंगे और अस्पताल की व्यवस्थाओं से होंगे वाकिफ। जबलपुर में कार में लगी आग। एसयूवी कार के इंजन से आग भड़की। ड्राइवर ने जैसे तैसे बचाई जान। महाकौशल अंचल में बीते दिनों हुई तेज बारिश से हुए नुकसान का आकलन जारी। बारिश से छिंदवाड़ा में बहा था ब्रिज, तो सिवनी में भी लोकार्पण से पहले बह गया था पुल। 3 करोड़ में बना था सिवनी का पुल। पुलों के बहने को लेकर सीएम के निर्देश पर जांच की जाए। जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा दूल्हा। मैट्रिमोनियल साइट पर झूठी जानकारी देकर लड़कियों से करता था ठगी। युवती की 2 लाख रुपए की ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने वैभव सतीश कपड़े को पकड़ा। टूटी जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग जूडो खिलाड़ी जानकी। जबलपुर के सिहोरा में गरीबी में गुजर बसर करने को मजबूर जानकी। हाल ही में एमपी सरकार ने विक्रम अवार्ड से किया था सम्मानित। चावल पर जमकर सियासत। जबलपुर में पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा, पीडीएस प्रणाली तो पहले से ही दूषित, पूरा राशन उतारा जाता है ठेकेदारों के घर पर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों की फीस माफी, छात्रवृत्ति छेड़छाड़ के मामले, गलत तरीके से नियुक्तियों समेत 8 मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। समस्याओं के समाधान की मांग। जबलपुर पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्कर का नाम रंजीत शर्मा। कब्जे से 1 लाख रुपए की कीमत के 580 ग्राम अफीम, 2 मोबाइल, 6000 रुपए नकद जब्त। और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं और राजधानी रायपुर की टॉप 10 खबरों को देखते हैं। रायपुर में कांग्रेस के एक और विधायक को कोरोना। महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर को कोरोना। विनोद चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों के रिकवरी रेट में भारी गिरावट। 93 से घटकर महज 52% के करीब हुई रिकवरी रेट। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन हुआ बंद। कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद पीसीसी भवन को किया गया लॉक। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर। अगस्त में प्रदेश भर में 22,000 से अधिक मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 15,500 के पार। 17,500 से ज्यादा लोगों ने दिए कोरोना को मात। रायपुर में 2 लोगों पर कोरोना फैलाने का केस। संक्रमित आरोपी नहीं कर रहे थे सहयोग। कलेक्टर के आदेश पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। रायपुर में पुलिस का जुआरियों पर शिकंजा। होटल में दबिश के दौरान पकड़े गए 9 जुआरी। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग के 14,580 पदों पर होगी सीधी भर्ती। व्यापम से मिले परीक्षा फल सूची की वैधता में भी 1 साल की वृद्धि। छत्तीसगढ़ में कम किया गया 10वीं और 12वीं बोर्ड का पाठ्यक्रम। स्कूलों को छात्रों के लिए करनी होगी क्लास टीचर की नियुक्ति। व्हाट्सएप के जरिए होगी समस्याओं का समाधान। रायपुर में डीजे वालों का प्रदर्शन। प्रशासन से डीजे बजाने की मांग। डीजे न बजने से हो रहे हैं बेरोजगार। सीएम भूपेश बघेल के नाम पर फर्जी ऑडियो वायरल करने पर एफआईआर। शराब दुकान खोलने की अनुमति देने का डाला था झूठा ऑडियो। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और अब देखते हैं भिलाई और दुर्ग की टॉप 10 खबरें क्या रही। दुर्ग में कोरोना का कहर। एक दिन में कई नए मरीज मिले। 11 मरीजों ने तोड़ दिया दम। दुर्ग में पुलिस की छापेमारी। साई कृपा सस्ता दाल चावल स्टोर में पुलिस की दबिश। 9.5 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त। दुर्ग में नवजात का मिला शव। वॉकिंग के दौरान लोगों को पड़ी नजर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। सीसीटीवी खंगाले जा रहे। दुर्ग में 4 लोगों ने की आत्महत्या। 4 अलग अलग इलाकों में लोगों ने किया सुसाइड। पुलिस जांच में जुटी। दुर्ग में उफनती नदी में डूबा शख्स। शराब पीने के बाद नदी में लगा दी थी छलांग। दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद नहाने उतरा था शिवनाथ नदी में। दुर्ग में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत। दूसरा युवक जख्मी। नेवई थाने के पास हुआ हादसा। दुर्ग में सफाई में जुटा निगम अमला। गणेश विसर्जन के बाद सफाई अभियान में जुटे 52 कर्मचारी। कचरे को भेजा जा रहा। एसएलआर सेंटर में कचरे से बनाई जाती है जैविक खाद।
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र को कोविड सेंटर बनाने की मांग। भिलाई जिला कांग्रेस ने की मांग। डिमांड को लेकर बीएसपी प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। दुर्ग जिला खनिज संस्थान न्यास की परिषद में जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य को किया गया नामित। आदेश का सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने किया स्वागत। अध्यक्षों ने सीएम भूपेश की तारीफ। दुर्ग में एडमिशन की डेट बढ़ी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने तारीख बढ़ाकर की 15 सितंबर। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए बढ़ाई गई तिथि। और चलिए एक बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। रेसिडेंसी कोठी में स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। सर्विस कंपनी ने 3 महीने से इनको वेतन नहीं दिया है, जिसकी वजह से हड़ताल कर दी गई है। 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। रेसिडेंसी कोठी में वीआईपी गेस्ट रुका करते हैं और प्रशासन ने रतन ग्रुप को रेसिडेंसी में सत्कार का काम दे रखा है, लेकिन रतन ग्रुप ने कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया और ऐसे में स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। सर्विस कंपनी ने वेतन नहीं दिया तो हड़ताल कर दी। 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने यहां पर काम बंद कर दिया है। आपको बताएं कि रेसिडेंसी कोठी इंदौर की जो है वहां पर वीआईपी गेस्ट रुका करते हैं और प्रशासन ने यहां पर कामकाज देखने के लिए, सत्कार का काम देखने के लिए रतन ग्रुप को यहां पर काम दे रखा है, सौंप रखा है, लेकिन इनको पेमेंट अभी तक 3 महीने से नहीं किया गया। कर्मचारी परेशान हैं, काम बंद कर दिया। केरल की खूबसूरती को आपने जरूर देखा या सुना होगा, लेकिन अब वो देखिए जिसे देखकर असली खूबसूरती निखरेगी। इसके साथ ही मन को शांति भी मिलेगी। ये कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया की जो मौत को मात देकर अब जिंदा है। मानवता को मजबूत करने वाली खबर, इंसानियत को संबल देने वाली तस्वीरें, देखेंगे तो हर जीव से प्यार हो जाएगा। डॉक्टर बने भगवान, बचाई नन्ही जान। चिड़िया जिंदा है। टाइगर जिंदा है। अहम और वहम को बढ़ावा देने वाली ये बोली आपने न जाने कितनी बार और कितने ही लोगों से सुनी होगी। अब जियो और जीने दो की थीम वाली ये तस्वीर देखिए। देख लीजिए, चिड़िया जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि मस्त चहक भी रही है। बच्चों के साथ खेल रही है, कभी सिर पर तो कभी हाथ पर फुदक भी रही है। मुश्किलों को मात देकर अब जिंदगी का मौज ले रही है। जी हां, ये वही नन्ही सी जान है जिसकी जिंदगी पर आफत आ गई थी और वो बड़ी आफत थी ये चीज। ये क्या है हम आपको बताएंगे। पहले इस तस्वीर के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीर केरल की है, उसी केरल की जहां एक गर्भवती हथनी तड़प तड़प कर मर गई। हत्यारों ने उसे बड़ी बेरहम मौत दी थी। अनानास के भीतर पटाखे छिपाकर उसे खिला दिए, जिससे उसके मुंह में धमाका हो गया, जिससे घायल हुई हथनी की 3 दिन बाद मौत हो गई। यहाँ इस ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की बेबी पैरोट को बचाने के लिए न सिर्फ अब्दुल्ला का पूरा परिवार बल्कि डॉक्टरों की टीम ने भी जमकर मेहनत की। दरअसल कोझिकोड के मनियूर के रहने वाले अकबर अब्दुल्ला एक पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने इस चिड़िया को अपने घर का सदस्य बनाया। लेकिन खाना देते वक्त इस छोटी सी चिड़िया के मुंह में ये रबर का वॉल्व चला गया और गले में अटक गया। इस नन्ही सी चिड़िया का खाना पीना बंद हो गया, जिसके बाद इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। We tried to take it out by giving anesthesia, and by luck we could take it out. Otherwise, we should have surgery should have been. We have to do surgery. Otherwise, surgery is the only option. Here we could take it without much issue, and I think it is now feeding well. डॉक्टरों के लिए भी इसे बचाना आसान नहीं था, क्योंकि चिड़िया बेहद छोटी थी। यानी जिंदा बचे रहने का मामला 50-50 वाला था।
लेकिन डॉक्टरों की एक टीम ने बिना ऑपरेशन किए इसे ठीक कर दिया। मतलब ये कि सिर्फ एनेस्थीसिया के जरिए इसे बेहोश कर रबर का ये वॉल्व इसके गले से निकाल दिया गया, जिसके बाद अब ये मजे की जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज 1916 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और कोरोना से 12 लोगों की आज जो जानकारी आई है उसमें 12 लोगों की जान चली गई है। 653 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और राज्य में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 16,811 हो चुकी है। तो लगातार मामले बढ़ते हुए और ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो लोगों की मौत जो हो रही है उनमें उस संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 12 लोगों की जान चली गई आज कोरोना से और 653 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। लेकिन 653 बेड जहां खाली हुए तो वहीं 1916 नए मरीज सामने आए। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी से दे रहे हैं, रायपुर से। कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 653 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। रिकवरी रेट जो है वो भी लगातार कम हो रहा है। मामले बढ़ते जा रहे हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या उस अपेक्षा के मुताबिक कम है, आंकड़े के मुताबिक। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है और अगर ग्राफ को देखें तो वो तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट कम हो रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। और अगर आज ही की बात कर ली जाए तो 653 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और नए बिस्तरों की संख्या 1916 चाहिए अब, क्योंकि 1916 पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, 1916 ये अब तक का रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ में। जो 17 मार्च को जो पहला केस आया था तब से लेके आज तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट है। और राजधानी रायपुर में भी नया रिकॉर्ड बना है कि 670 के पार संख्या हुई है, क्योंकि 669 तक अधिकांश जो मरीजों की संख्या थी एक दिन में आई थी, लेकिन आज 670 पार हो चुका है। तो बताने के लिए काफी है कि संक्रमण का जो दर है, जो दायरा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण कम होता हुआ कहीं से नजर आ नहीं रहा है और यही वजह है कि अब बिस्तरों की संख्या है जो वो कम पड़ने लगी है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज 3 जिलों में खास करके बिस्तरों को बढ़ाने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तेजी से नए मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, तत्कालिक रूप से कहां से व्यवस्था होगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राजधानी में ही जो है संख्या तकरीबन 14,000 के आसपास पहुंच चुकी है कुल पीड़ितों की, और कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार हो चुकी है। तो इतने बड़ी मात्रा में कैसे व्यवस्था होगा, कैसे इलाज होगा, एक बड़ी चुनौती अब प्रशासन और शासन के सामने आ पड़ी है। शुक्रिया आपका अवधेश इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। पहला ये कि आप चाहे खुद को या फिर लोगों को या समय को कोसते रहिए, और या फिर कुछ करिए, कुछ नया जो न सिर्फ आपके मन को भाए बल्कि दूसरों को भी लुभाए। गाजियाबाद में एक इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही किया है, देखिए। कुछ नया करने की कला। 5:30 बजे उठ के कुछ नया गंदगी मुक्त भारत के लिए हमने कोशिश करी, जिससे समाज का हो भला। कई लोग लॉकडाउन को बुरा मानते हैं, पर हमने उस लॉकडाउन का बड़ा सदुपयोग करा। चुपचाप अपने काम में लगे रहे। सूखी लकड़ियों का अद्भुत श्रृंगार। ये सूखे पेड़ थे, ये कुछ लोग इसको जलाने के लिए लेके जा रहे थे। हमने उन्हें रोका, हमने कहा नहीं। गजब का चित्रकार। कूची और रंग के संग इस पार्क को संवारते, सूखी लकड़ियों और दीवारों के रूप को निखारते ये गजब के चित्रकार हैं। नाम हेमंत भारद्वाज।
चित्रकारी भी ऐसी जिससे समाज में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जनहित योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। सामने नाला देखेंगे, नाले की दीवार पे खुद सारी भारत सरकार की और यूपी सरकार की सारी जनहित योजनाएं हमने करी हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, हर अपने आप चित्रित करा है। कहीं देवों के देव महादेव तो कहीं अपार शक्तिशाली शेरों की सवारी करती भारत माता। भारत माता के दोनों ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले मोदी जी पूरा करा तो फरमाइश है कि योगी जी, क्योंकि हम यूपी में, योगी जी क्योंकि यूपी को नई दिशाएं दे रहे हैं। सौंदर्यीकरण का ये काम पिछले 5 महीने का है। जब से देश में लॉकडाउन लगा है, हेमंत तब से ही इस काम में जुट गए हैं। बहुत ही अच्छी पेंटिंग हमें दिखाई दी और लोग उसको देख देख कर बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा बेकार पड़ा हुआ था और आज इस पर जो पेंटिंग बनाई बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हेमंत ये पूरा काम अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी कलाकारी के जरिए और अपने पैसों से कर रहे हैं। इसमें इनको किसी का सहयोग नहीं मिला है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी गंवानी पड़ी है। अपनी गाड़ी तक बेच दी। शुरुआत यहाँ हुई कि जैसे ही मैंने मकान लिया, 9 महीने मेरी मदर मेरे घर पे नहीं आई क्योंकि नाले के पास मकान था। बड़ा दर्दनाक था। तब से ठान लिया था कि इधर की दशा बदलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीवानगी आई कहां से, तो इसका भी स्रोत जान लीजिए। जैसे ही मैंने मकान लिया, 9 महीने मेरी मदर मेरे घर पे नहीं आई क्योंकि नाले के पास मकान था। बड़ा दर्दनाक था। तब से ठान लिया था कि इधर की दशा बदलेंगे। लगे अकेले चले, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। ये खूबसूरती नतीजा है उस कसक की जिसकी वजह से हेमंत की मां उनके घर नहीं आई। पूरा इलाका बदबू और गंदगी से भरा था। फिर क्या इस 59 साल के इंजीनियर चित्रकार ने पश्चाताप करने या फिर खुद को कोसने के बजाय उस सूरत को बदलने में जुट गए जिसे इनकी मां ही नहीं कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। और उसका नतीजा ये मनोरम नजारा जो आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो चीज